नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली के विजय चौक पर हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हुए शामिल। समारोह में पहली बार ड्रोन शो का हुआ आयोजन। मन की बात का 97वां एपिसोड। पीएम मोदी ने नवाचारों को देशवासियों से किया शेयर। कहा, हमारी संस्कृति और रंगों में है लोकतंत्र। देश में जनजातीय समुदाय का बताया महत्वपूर्ण योगदान। श्रीनगर में राहुल गांधी ने लाल चौक पर फहराया तिरंगा। बोले, भारत से किया वादा हुआ पूरा। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेता रहे मौजूद। अखिलेश यादव की नई टीम घोषित। शिवपाल, स्वामी प्रसाद, आजम खान सहित 14 लोग बनाए गए राष्ट्रीय महासचिव। गुजरात में पेपर लीक को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान। समस्या गंभीर, सभी सरकारों को व्यापक हल निकालने पर करना चाहिए विचार। राजस्थान में गंभीरता से की गई सख्त कार्रवाई। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर। 77 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। अब तक 312 ब्लॉक अध्यक्षों की हो चुकी है नियुक्ति। भरतपुर में वायुसेना के विमान के क्रैश होने का मामला। मलबे को ट्रकों में भरकर ले जाया गया ग्वालियर एयरबेस। वायुसेना ने किया ऑपरेशन खत्म। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों में बारिश। उदयपुर में ओलावृष्टि। 23 जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। मावठ से फसलों से नुकसान की आशंका। जयपुर के बस्सी में बस की टक्कर के बाद गट्टे के रोल में भरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलट जाने के बाद सड़क पर बिखरे रोल ही रोल। गनीमत रही कि हादसे में जनहानि नहीं हुई। दौसा से जयपुर की तरफ जा रहा ट्रक बस्सी चक से अंदर घूम रही बस में टक्कर हुई। संतोष आई हॉस्पिटल पावटा के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर में आए हुए मरीजों की आंखों की जांच डॉक्टर संदीप यादव के द्वारा करते हुए परामर्श भी दिया गया। कठुमर सहित आसपास के गांव में रिमझिम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया और जनजीवन प्रभावित होने से बाजार सुनसान नजर आए। वहीं देर रात्रि से ही आसमान में बादल छाए रहे और सुबह रिमझिम बरसात शुरू होने से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की। कठुमर के साड़ी गांव में गुर्जर समाज के लोगों ने भगवान देवनारायण जयंती धूमधाम से मनाई। समाज के जीतराम गुर्जर ने बताया कि साड़ी स्थित पहाड़ की तलहटी में बने भगवान देवनारायण मंदिर पर साड़ी सहित आसपास के गाँव के सैकड़ों पुरुष एकत्रित हुए और भगवान देवनारायण की सामूहिक रूप से पूजा कर जयंती मनाई। चाकसू स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सेवा संस्थान के अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न। सैनी समाज की महासभा 84 की बैठक में सर्वसहमति से चुनाव संपन्न हुए। बैठक में मौजूद सैनी समाज के लोगों द्वारा चाकसू निवासी राधेश्याम सैनी को सर्वसम्मति से और सहमति से अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सत्यनारायण सैनी को सचिव कोषाध्यक्ष के पद पर, ग्यारसी लाल सैनी बरखेड़ा को सर्वसहमति निर्वाचित किया गया। बुहाना उपखंड के पचौरी के नोबल एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थियों ने इंडियन स्कूल प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 में दबदबा कायम किया है। नोबल एजुकेशन ग्रुप के 30 विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का परचम लहराते हुए उत्तम स्थान प्राप्त किया। ऑल इंडिया रैंकिंग में नोबल स्कूल के 10 विद्यार्थी टॉपर आए हैं। नवलगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक दिनेश सिंह पर ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मुकेश गढ़वाल रेलवे के अजमेर कार्यालय में टीसी के पद पर कार्यरत है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुट्टीन साहबदास में कठुमर विधायक के पुत्र अमिताभ बैरवा ने कई उद्घाटन किए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमिताभ बैरवा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण की सीमेंट इंटरलॉकिंग टाइल्स और प्रार्थना स्थल निर्माण कार्य व 4 दीवारी निर्माण कार्य और हैंडपंप लगाने का फीता काटकर उद्घाटन किया। अलवर जिले के रैणी तहसील मुख्यालय और आसपास के क्षेत्र में सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे ठिठुरन अब बढ़ गई। जयपुर जिले के चौमू उपखंड इलाके में रविवार अल सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। बूंदाबांदी के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं इलाके में बारिश होने और शीतलहर हवा चलने से सर्दी की ठिठुरन बढ़ गई। शेखावाटी में पल पल मौसम का मिजाज बिगड़ रहा। कभी तेज हवाओं के साथ शीतलहर चल रही तो वहीं ठंडी हवाओं से आम जीवन भी परेशान है। लगातार 3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। कल जहां तेज धूप थी तो आज सुबह से ही सूर्य भगवान बादलों की ओट में नजर आए। अलवर में तड़के अचानक मौसम ने करवट ली। बदली बारिश के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया। सुबह से शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर रुक रुक कर चल रहा है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदखेड़ी चौक सराय मोहल्ले में उधार पैसे मांगने की बात को लेकर एक पक्ष
इन लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलवर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब बीबी रानी कस्बे के चौराहे पर लापरवाही से बोलेरो कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 2 लोग सवार थे। टक्कर के बाद बाइक समेत दोनों नीचे गिर गए, लेकिन बोलेरो सवार उसके बाद रुका नहीं और फिर से गाड़ी को लेकर भागे। इस दौरान बाइक बोलेरो कार के नीचे अगले हिस्से में फंस गई। उसके बावजूद बोलेरो चालक नहीं रुका। खास बात यह रही कि जब बोलेरो कार को दौड़ा रहे थे तो नीचे फंसी बाइक से सड़क पर रगड़ खाकर चिंगारियां भी उठ रही थी, लेकिन बोलेरो सवार नहीं रुके। सीकर जिले के लोसल कस्बे में मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम और नव मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत भाजपा की संगठनात्मक बैठक रखी गई, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बूथ निर्माण संगठनात्मक विषयों को लेकर चर्चा, नव मतदाता पंजीकरण अभियान पर विशेष जोर दिया। बानसूर के ग्राम पंचायत छीड़ राज्य सरकार की ओर से नई सहकारी समिति बनाई गई। व्यवस्थापक लल्लूराम सैनी ने बताया कि नई सहकारी समिति में सर्वसम्मति निर्विरोध कार्यकारिणी का गठन किया गया है। दौसा कर सलाहकार समिति के बैनर तले पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के कर सलाहकारों की एक विशेष कॉन्फ्रेंस दौसा मुख्यालय पर आयोजित की गई। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंकज गिया सहित प्रमुख कर विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कठुमर उपखंड के गांव खेरली रेल में उस समय शोक छा गया जब ग्रामवासियों को सूचना मिली कि उनके गांव का एक जाबाज सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडर सुमेर सिंह जाटव की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर हजारों महिला पुरुषों ने अंतिम विदाई। यूपी के प्रयागराज से पैदल चलते हुए राहुल गुप्ता निकले 1600 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा पर। मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और बालाजी में दर्शन कर खाटू श्याम के लिए रवाना हुए। खाटू श्याम जी होते हुए हल्दी घाटी पहुंचकर अपनी यात्रा को समाप्त करें। पलसून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतासर में वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में आहरण वितरण अधिकारी व्याख्याता हरिराम सुथार कजोई के मुख्य अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसके बाद बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर के जैतसर के गांव 5GB के पैरा खिलाड़ी मोहनलाल ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीतकर राजस्थान का नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन राज्य सरकार और खेल विभाग की उदासीनता के चलते इनामी राशि के अभाव में गोल्ड मेडल विनर पैरा प्लेयर मोहनलाल को घर गृहस्थी चलाने के लिए अब मजदूरी भी करनी पड़ रही है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के कोड़ा चौक पर स्थित वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को बीती रात काटे जाने के बाद स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वर्षों पुराने पीपल के वृक्ष को अवैध रूप से काटने से पीपल की पूजा अर्चना करने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पेड़ काटने वाले 3 श्रमिकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनसे ट्रैक्टर, ट्रॉली और पेड़ काटने में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और अन्य सामान भी जब्त किया गया। फलौदी जिले के बाहरी सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। बाहरी दीवारों पर जगह जगह दरारें आने से दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। फलौदी किले को बचाने के लिए पिछले 12 वर्षों से संघर्ष सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत थानवी ने विभाग द्वारा करवाए जा रहे कार्यों पर असंतोष जाहिर किया। तिवरी तहसील के बालरवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दे रहा है। नालियों के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी जोधपुर रोड पर फैल रहा है, जिससे आमजन को और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 24 ML के वार्षिकोत्सव समारोह में विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने स्कूल परिसर में बच्चों के लिए झूले लगाने की घोषणा की। वहीं उपस्थित ग्रामवासियों की मांग पर 25 ML में स्थित डिस्पेंसरी का भवन चंद्रकला चांडक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बनाने की घोषणा की गई। श्रीगंगानगर में ग्राम पंचायत मुख्यालय लंठावाली 9 ML प्रवास के दौरान विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक ने मनरेगा श्रमिकों की समस्या सुनी, साथ ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में वीर शिरोमणि राव देवराज राठौड़ राजकीय महाविद्यालय शेरगढ़ में कॉलेज कम्युनिटी कनेक्ट कार्यक्रम और छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन होगा संत श्री शिवगिरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन होगा। भड़ियाना क्षेत्र के सोहनपुरा ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खैरानियों की ढाणी में वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलियास फकीर रहे। जैसलमेर के भड़ियाना में थाने में बने जवानों के लिए आवासीय भवन का मंत्री और प्रधान ने लोकार्पण किया। भड़ियाना कस्बे में स्थित पुलिस थाने में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद और PCC सदस्य
रणवीर सिंह गोदारा और थानाधिकारी अशोक कुमार ने पुलिस थाना भणियाना परिसर में पंचायत समिति आवासीय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने थाने में तैनात जवानों से मुलाकात की। श्री सिद्धिविनायक गणेश गौशाला बराना में भामाशाह सुगना देवी की प्रेरणा से मोहनलाल, रामेश्वर लाल, ओम प्रकाश सुथार ने गौशाला 8,51,000 की लागत गौरथ किया भेंट। गौरथ का राजाराम महाराज, कृपाराम महाराज द्वारा पूजा करने के पश्चात भामाशाह परिवार ने गौशाला को भेंट किया। सादुल शहर ब्लॉक में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान गांव अलीपुरा से शुरू हुआ। इस दौरान प्रभारी रामसहाय बाजिया और विधायक जांगीड़ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। श्रीगंगानगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के द्वारा संत महर्षि नवल साहिब का 240वां जन्मोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाल्मीकि समाज के संत शिरोमणि नवल साहिब के 240वें जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन भी किया। देवधर उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहा। क्षेत्र में हो रही बेमौसम बारिश और ओले गिरने से किसानों की फसलें चौपट हो गई। जैतसर के विभिन्न संगठनों ने सीएम को पत्र लिखकर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग की है। वहीं संगठनों ने पत्र में बताया कि कस्बे के बीचों बीच बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की पुरानी बिल्डिंग मौजूद है, जिसमें बने कमरे सही और सुरक्षित हैं। उक्त बिल्डिंग में महिला महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। ग्रामीणों ने बजट में कॉलेज की सौगात देने की मांग की। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर के मां की छाया मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक समागम के बाद अटूट लंगर का आयोजन किया गया। अटूट लंगर से पूर्व बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद भणियाना पहुंचे। राजकीय इंग्लिश माध्यमिक स्कूल में आयोजित वार्षिकोत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह में शिरकत की। जैतसर के नजदीकी गांव 4 एलसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के पूर्व छात्र जो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा गांव लुहारा और हरनौली पहुंची है। गांव की चौपाल में ग्रामीणों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। वरना श्री सिद्धिविनायक गणेश गौशाला में पूर्व सरपंच गोप सिंह की स्मृति में आनंद कंवर की प्रेरणा से भवानी सिंह, गजेंद्र सिंह, दीपेंद्र कंवर द्वारा गौशाला में 5,51,000 की राशि से एक हॉल बनाकर गौशाला को भेंट किया जाएगा, जिसकी संत राजाराम महाराज, कृपाराम महाराज ने पूजा कर नींव रखी। आज पोखरण डीवाईएसपी रामेश्वर लाल सहारण में भणियाना थाना का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीवाईएसपी रामेश्वर लाल ने भणियाना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जयपुर द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में नियुक्त किए ब्लॉक प्रभारी। इसी के तहत श्रीकरणपुर ब्लॉक में पूर्व पार्षद प्रवीण दायमा की नियुक्ति की गई। जोधपुर में बाप के कानासर गांव में दादी अड़नी सती धाम पर मेला भरा गया। हर साल की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। विष्णोई समाज के खरिंगा गोदारा गोत्र के लोगों ने दादी सती को नमन भी किया। अकलेरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एडीजे अश्विनी शर्मा के मार्गदर्शन में अकलेरा और मनोरा थाना में मेगा विधिक जागरूकता प्री काउंसलिंग मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राजीनामे के प्रयास हेतु काउंसलिंग भी आयोजित की गई। रूपवास कस्बे में इस समय चोरों के हौसले बुलंदियों पर हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस चोरी की घटना में अज्ञात चोर हजारों रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए। बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष पद पर पिपरोन निवासी रामखिलाड़ी शर्मा पुत्र रामदयाल शर्मा को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। उनके मनोनीत होने पर विधायक और एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया और उन्हें बधाई दी। रूपवास कस्बे के मेला मैदान में नगर पालिका द्वारा आयोजित करवाए जा रहे बसंत पशु मेला और प्रदर्शनी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चेयरमैन बबीता हृदेश खितौलिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। इस रंगोली प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल ने राजकुमारी ग्रुप को प्रथम स्थान और भावना वर्मा ग्रुप को द्वितीय और खुशी ग्रुप को तृतीय स्थान पर विजेता घोषित किया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा ने बौली स्थित आवास पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तैनात परिवहन निरीक्षक विपिन कुमार ने मानवता की मिसाल पेश की और सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें घायल को सही वक्त पर प्राथमिक इलाज मिल गया। भगत सिंह चौक के पास चोरों ने एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने नकदी, डीजल
और अन्य सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार एक स्क्रैप स्टोर से नकदी समेत गल्ले को चोरी कर लिया। गल्ले में लगभग 15,000 नकदी थी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज से चोरों की तलाश में जुटी है। विधायक जगदीश जांगिड़ ने गांव 18 एसपीएम के पक्की खैली का शिलान्यास किया। इस निर्माण कार्य पर 51 लाख रुपए की लागत आई। जैसर निवासी इंद्रजीत सिंह रंधावा को कांग्रेस का सूरतगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रंधावा की नियुक्ति पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी पदाधिकारियों का आभार जताया। अलवर के किशनगढ़बास में विधायक दीपचंद खैरिया को खैरथल कृषि उपज मंडी में कार्यरत अनुबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मियों ने ज्ञापन सौंपकर संविदा पर लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान की कृषि उपज समितियों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत कार्मिकों को मंडी समितियों से सीधा भुगतान नहीं किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 6 एनजीपीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति उपप्रधान संतोष बिश्नोई, सरपंच विमला देवी गिला, सरपंच वीरपाल कौर, कांग्रेस नेता मांगीलाल गिला, प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। श्रीगंगानगर के नेतेवाला गांव में युवक की हत्या का प्रकरण सामने आया। परिजनों ने शव लेने से इनकार किया। परिजनों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक नहीं लिया जाएगा शव। बड़ी संख्या में मोर्चे के आगे लोग मौजूद हैं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वार्षिकोत्सव समारोह विद्यालय में मनाया गया। इस मौके पर भामाशाहों द्वारा विद्यालय के 125 बच्चों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। बांसवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट के बाद शहर में पैंथर का मूवमेंट बीती रात भी नजर आया। वायरल वीडियो के अनुसार यह वीडियो बांसवाड़ा शहर के दाहोद मार्ग पर का बताया जा रहा है। दाहोद मार्ग पर स्थित सिनेमा हॉल के सामने होटल में नजर आया पैंथर का मूवमेंट। कोटा के अभय कमांड सेंटर के नजदीक स्कूटी सवार महिला से पर्स लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चेतन जागा और पुष्पेंद्र सिंह उद्योगनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने दिन दहाड़े सीएडी रोड पर अभय कमांड सेंटर के नजदीक स्कूटी सवार महिला का पर्स लूटा और भागने दिया। बांसवाड़ा शहर के निजी बस स्टैंड पर एक अनियंत्रित बस स्टैंड पर बने सुलभ कॉम्प्लेक्स में जा घुसी। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं। राजस्थान वक्फ परिषद के अध्यक्ष विधायक हाकम अली खान का बयान। फतेहपुर में किसानों के लंबे संघर्ष के बाद किसानों के खाते में मुआवजा आने लगा। रबी की फसल खराबे को लेकर कहा, पटवारी तहसीलदार गिरदावरी कर रहे। उदयपुर के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय के आसपास के सभी गांवों में मौसम साफ रहा, लेकिन देर रात करीब 12 बजे अचानक मौसम बदला और तेज हवा और बादलों की गर्जना के साथ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अल सुबह से लेकर रविवार देर शाम तक जारी रहा। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मांगीलाल जी गरसिया के नेतृत्व में उंडतीथल गांव से पदयात्रा शुरू हुई। सुबह डॉक्टर गरासिया साहब के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता उंडीथल में एकत्रित हुए। यहां से यात्रा 25 किलोमीटर का सफर तय कर शाम 6 बजे गोगुंदा के महाराणा प्रताप सर्किल पर पहुंची। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा थाना क्षेत्र के झर महादेव मंदिर के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 2 लोगों को हल्की मामूली खरोंच आई। झाझौल कॉलेज में सोशल मीडिया और युवा वर्ग पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। जे.आर. शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाझौल में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के चौथे दिन प्रथम सत्र में सोशल मीडिया एवं युवा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर स्थानीय सांसद कनकमल कटारा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में बताया कि पूरे देश में 17 फरवरी से क्रिकेट महाकुंभ का आगाज हो रहा है। यह सर्व समाज सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता का महाकुंभ में दोनों जिलों के खिलाड़ी निःशुल्क अपनी टीम का पंजीकरण 5 फरवरी तक करा सकेंगे। प्रतापगढ़ के जूना मंदिर में भगवान आदित्यनाथ स्वामी और मुनि सुव्रत स्वामी की प्रतिष्ठा महोत्सव के 2 दिवसीय महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में जिला अंधता निवारण समिति और महावीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मों का निःशुल्क वितरण किया गया। 0 माइल स्थित एक निजी अस्पताल में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 150 रोगियों को चश्मों का वितरण किया गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 6 महीने से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी पारिवारिक कारणों से अपने घर पर आया हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
बंगाली बाबा मेला महोत्सव पर ग्राम पंचायत खानपुर के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रोता काव्य रस में देर रात तक झूमते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में पदयात्रा शुरू की गई। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय के समीप निचला घंटाला से बांसवाड़ा, सालिया, सयापुर, सरवानी आदि क्षेत्र में पदयात्राओं का दौर शुरू हो गया। कोटा के इटावा कृषि मंडी की एक फर्म द्वारा किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के विरोध में 7 माह से किसान सभा के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब आगामी 8 फरवरी को उक्त किसान सभा ने इटावा नगर के बाजार बंद करने का आह्वान किया। कोटा के सुल्तानपुर में स्थित महात्मा गांधी स्कूल में देवनारायण जयंती के मौके पर वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया गया। वहीं विद्यार्थी स्कूल पहुंचे और सरकारी विद्यालय में आयोजन हुआ। कोटा के सुल्तानपुर नौताड़ा मालियान रोड पर एक फार्म हाउस पर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई। कांग्रेस की इस बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्ष सरोज मीणा, पूर्व विधायक प्रेमचंद नागर सहित अन्य लोग मौजूद हैं। कोटा के बड़ौद कस्बे में उत्तर प्रदेश से आए कलाकारों द्वारा की जा रही भव्य रामलीला का समापन हो गया। 10 दिनों तक चली उक्त रामलीला के समापन के मौके पर युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए उजागर किया गया और आभार जताया गया। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ग्राम पंचायत रंगपुर के गांवंडी गांव पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया। किशनगंज तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय छतरपुरा में वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में पिरामिड मीनार, आग के गोले में से कूदना, चलती हुई मीनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। किशनगंज कस्बे के जैन मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। युग बंधु जैन ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल दिल्ली द्वारा शिविर में कोटा के नामी चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। किशनगंज के गौराजी के सारण पर माई सप्तमी पर एक दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले में स्थानीय लोगों ने परिवार सहित श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गौराजी महाराज के दर्शन कर धूप लगाई। समदड़ी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में बादल छाए और मावठ की बारिश हुई शुरू। अखलेरा में विधायक गोविंद रानीपुरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। आगामी बजट सत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को राजस्थान संविदा सिविल पदों में शामिल करने सहित कई मांगे की और पत्र लिखा। झालावाड़ की पिड़ावा पुलिस ने नगर में चल रहे सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक सट्टा खाईवाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खाईवाल सुल्तान को धारा 13 आरपीजीओ में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 9,500 रुपए जब्त किए। लंबे समय से कोतवाली थाने में अपनी सेवाएं दे रहे सीआई मांगेलाल यादव का जयपुर तबादला होने के बाद अब कोतवाली सीआई के पर सदर थाना सीआई राजेश कुमार खटाना ने पदभार ग्रहण कर लिया। एसपी कल्याणमण मीना ने आदेश जारी कर कोतवाली सीआई पर खटाना को नियुक्ति दी। मंडाना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कोटा झालावाड़ मार्ग पर कसार के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। और चलिए फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही। यहाँ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।